छिंदवाड़ा पाडोरना पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा शहर के सरगम टॉकीज स्थित कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा को संबोधित किया, जहां कमलनाथ के द्वारा अब तक जो भी घोषणाएं की हैं वो हमने पूरी की हैं। वहीं भाजपा शासन में तो ऐसा अलम है कि पांडु नाक सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी कि पांडु नाक को जिला बनाऊंगा, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। हमने यहाँ पानी पिलाया है, जो वादा किया था वो पूरा भी किया है। ट्रेनों की बड़ी सौगात, रोडों की बड़ी सौगात, ऐसी कई सौगातें जिले भर को मिली है, आगे भी मिलती रहेंगी। अब की बार पाडोरना की जनता से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाएं ताकि वार्डों का विकास हो, नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। इस आम सभा में नागपुर विशेष अतिथि सुनील केदार के साथ पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पासे की मौजूदगी रही। जहां आए हुए अतिथियों ने सभा को संबोधित किया, अपील की कि भारी मतों से कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाई गई है। सभा में इनकी मौजूदगी रही, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा में जिले के सांसद नकुल नाथ, नागपुर के अतिथि सुनील केदाई, मुलताई के विधायक पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पासे, पाडोरना क्षेत्रीय विधायक नीलेश उइके, समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस सदस्य व आम जनता सरगम टॉकीज में मौजूद थी। स्कूल में गए, अगर आप स्कूल गए तो स्कूल में गए तो कांग्रेस ने बनाया था। और मैं शिवराज सिंह को कहता हूँ, शिवराज सिंह स्कूल और कॉलेज में आप गए जो कांग्रेस ने बनाया था। तो आप मत पूछिएगा हमसे, ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने लग जाएंगे। इनकी कलाकारी देखिए, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। इनके पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते। और राष्ट्रवाद से आपका ध्यान होना चाहिए। कभी पाकिस्तान दिखाएंगे, कभी चीन दिखाएंगे, कैसे ध्यान मोड़ेंगे? रोजगार की बात नहीं करेंगे। कल शिवराज जी आए थे, मुझे खुशी होती। चुनाव का अपना मंडी हो। अब पांडुना नगर पालिका में चुनाव, इसका क्या मायने है? ये आपको समझने की बात है। इसका क्या महत्व है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पूरे प्रदेश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पांडुना किससे जुड़ा है, कि पांडुना का भविष्य क्या और कैसे हम सुरक्षित रखें? आपने तो पुराना पांडुना देखा है, जो बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि ये हाईवे, ये सड़क में बनाऊंगा। और ये मैं नितिन गडकरी को हमेशा कहता हूं, याद दिला देना, नितिन गडकरी जी को हमेशा कहता हूं कि आपको तो फोकट में ये सड़क मिल गई, ये तो मैंने पांडुना के लिए बनवाई। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी सरकार और कांग्रेस की सरकार का बनेगी, ये तो स्वाभाविक है। पांडुना की नगर पालिका को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। हमारे यहाँ पार्षद, सब पार्षद जो उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार नहीं होंगे अगली दफे जब मैं आऊंगा, ये पार्षद होंगे। और अंत में जो जिम्मेदारी मेरी होती है, मेरे पास तो आपके नाली का काम हो, रोजगार की बात हो, कॉलेज की बात हो, वो तो मुझे देखना है, पर आपको संदेश देना है। और एक एक पार्षद से मैं पूछूंगा कि आपके वार्ड में किसने क्या क्या किया, ये किसने क्या क्या किया, मैं एक एक पार्षद से पूछूंगा। याद रखिएगा, आप मुझे इसकी रिपोर्ट दे दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि कौन सा वार्ड हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा है, कौन सा वार्ड हमारे विकास से जुड़ा है। मुझे भी ये बात समझ आ गया, किन्होंने मदद करी और किन्होंने मदद नहीं करी। ये फसल सामने कटेगी, याद रखिएगा, फसल सामने कटेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में, अगले 30 दिन में तो चुनाव है। आप सब अपना परिवार, अपना घर, अपना काम काज भूल के कांग्रेस का झंडा लेके निकलेंगे
और फिर से पांडुपुरा की नगर पालिका में कांग्रेस ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं, पर मैंने भी कहा कि मैं शुरुआत करता हूं। 15 महीनों में 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गई, 11.5 महीने थे। अगर मैंने 100 यूनिट दिए, मिली आपको? मैंने कहा मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। आज इतनी वर्षा हो गई, शिवराज जी किसी को मुआवजा देंगे? क्या उन्होंने सर्वे करना भी शुरू किया? ये कुछ नहीं करने वाले। शिवराज सिंह जी का खाना तभी हजम होता है जब वे घोषणा करें रोज और झूठ बोले, हर बात में झूठ बोलते। कल आए संसद में कहते हैं या दमोह में कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। अब कितना झूठ। मैंने तो पेंशन बढ़ाई थी, आप तो सुनते हुए देखे थे, आप सबको दिख जाए। शिवराज सिंह जी आए थे, इतनी जगह पेयजल घोषणा की, क्या क्या घोषणा की, मैं जिला बना दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। कौन से बताइए, कौन से डैम? मैंने नहीं कहा था पेयजल की समस्या। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी और पीएचई विभाग की बात हुई, मैंने कहा मैं अपने विश्वासपात्र मंत्री को ये पीएचई दूंगा, क्योंकि पांडुपुरा की पेयजल की समस्या। आज छोटा चुनाव भी हो, नगर पालिका का चुनाव, क्या क्या मायने हैं मैं बता रहा हूं। आप सब जो कांग्रेस से जुड़े हैं, आप कांग्रेस की संस्कृति से जुड़े। कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति है। हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। भाईचारे की संस्कृति है, ये अपने देश की संस्कृति है। और हमें याद रखना है, ऐसा कोई देश विश्व नहीं है जहां इतने धर्म, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो, इतने। मैं तो ये पूछता हूं, मैं 15 महीने मुख्यमंत्री था, मैंने कहा विश्वास से लोग आएंगे, निवेश विश्वास से आता है, प्रदेश की पहचान से आता है। जब मैं उनसे बात करूं, जिनके हरियाणा और पंजाब में कारखाने हो गए, मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार। शिवराज सिंह जी ने, जब मैं दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बना, कैसा प्रदेश मुझे सौंपा? किसानों की आत्महत्या